क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर बटन पर हाथ रख चुकी है? या फिर ये जानना चाहेंगे कि जो नेता कुछ समय पहले इंडिया को खुलेआम नीचे दिखा रहा था, वह भारत के प्रधानमंत्री को रेड कारपेट पे बुला रहे हैं? और ये भी समझिए कि दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट को भारत में किसने बना दिया एड्स अवेयरनेस का पोस्टर। आज बीवी न्यूज पर कुछ ऐसी ब्रेकिंग अपडेट्स आ रही है जो आपके नजरिए को बदल सकती है। आइए बिना वक्त गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 25 देशों ने अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दे दिया है। 2025 में भी ये सिलसिला नहीं रुका। घाना और त्रिनिदाद एंड टोबैको जैसे देशों ने उन्हें सम्मानित किया है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत की डिप्लोमेसी, नेतृत्व और ग्लोबल पहचान का सम्मान है। सबसे पहला अवार्ड 2016 में सऊदी अरब से मिला था। अब दुनिया भर में भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है केरल के एयरपोर्ट से। केरल के एयरपोर्ट पर पार्क्ड ब्रिटेन का एडवांस F-35 फाइटर जेट अब बन गया है एक प्रोटेक्शन अवेयरनेस का चेहरा। अगर आप स्टेल्थी हो तो भी प्रोटेक्शन जरूरी है। ये एक टैगलाइन है जो वायरल हो गया है क्योंकि केरल की एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने इसे कंडोम प्रमोशन से जोड़ दिया है। ब्रिटेन को हमने ऑफर दिया था जहाज को हैंगर में शिफ्ट कर दे, लेकिन उन्होंने मना किया। अब वही F-35 भारत की सोशल अवेयरनेस का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। नेक्स्ट अपडेट है आरबीआई के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $702.7 बिलियन तक पहुंच गया है, यानी ऑल टाइम हाई के बेहद करीब। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि इस बात का सबूत है कि भारत की इकोनॉमी स्थिर, मजबूत और ग्रोथ के रास्ते पर है, चाहे दुनिया की कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो। अमेरिका ने भारत से आने वाले ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाया है। भारत ने अब WTA में आधिकारिक रूप से कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि अमेरिका पीछे नहीं हटा तो भारत भी $24 मिलियन के बराबर टैरिफ लगाएगा। भारत ने WTO के आर्टिकल 8 और 12 के तहत रिटेलिएटरी एक्शन की पूरी तैयारी कर ली है। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो एक समय पर इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे, अब वही प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर चीफ गेस्ट बना रहे हैं। पिछले साल मोदी सरकार ने मिज़्ज़ू के लिए चार्टर्ड फ्लाइट भेजी थी और अब वही मिज़्ज़ू पीएम मोदी का स्वागत करने एयरपोर्ट पर खड़े रहेंगे। जियोपॉलिटिक्स की ये टेबल कब पलट जाए कोई नहीं जानता। CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने दावा किया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर अब अमेरिकी जनरल्स के कमान में हैं। उनका कहना है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच इस पर गुप्त समझौता हो चुका है। इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई बड़ा मुद्दा नहीं भड़कता। ये वही जॉन है जो 2012 में क्लासिफाइड इंटेल लीक करने पर जेल हुई थी, यानी कि ये दावा हल्के में लेने लायक नहीं है। रशिया और पाकिस्तान ने मिलकर रोड और रेलवे नेटवर्क को जोड़ने का फैसला किया है। SCO समिट में दोनों देशों ने मंत्रियों ने यह मीटिंग की। अब रशिया के लिए पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनेगी जो आगे चलकर ट्रेड और स्ट्रेटेजिक रिलेशन को गहरा करेगी। जियोपॉलिटिक्स हर दिन बदल रही है और भारत को हर मोर्चे पर सजग रहना है। अगर आप चाहते हैं कि भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति, ग्लोबल अफेयर्स का सटीक विश्लेषण आपको लगातार मिलता रहे तो चैनल BV न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।